फुल्लनपुर 34वीं वाहिनी पीएसी के स्थापना दिवस पर परंपरागत परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राम नारायण मिश्र द्वारा सलामी ली गई। स्थापना दिवस पर जवानों ने कर्तव्य के दौरान निष्ठा और ईमानदारी की शपथ ली। गढ़वा घाट आश्रम में रक्षाबंधन का झूला पर्व स्थगित। किसी भी आश्रम में नहीं होगा कोई भी सार्वजनिक आयोजन। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर स्वामी सद्गुरु सननानंद महाराज परमहंस ने 3 अगस्त पर रक्षाबंधन का झूला पर्व स्थगित कर दिया है। फुलवरिया 4 लेन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम। क्षेत्रीय निवासियों ने किया विरोध, कहा पुरखों से रह रहे हैं हम यहाँ, नहीं जाएंगे मकान खाली करके। प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है 3 दिन की मोहलत। हम लोग के बाप दादा के नाम से खतौनी है, आज जो कि बिना खतौनी का हाई कोर्ट का नाम से स्टे नहीं दे सकता है। हमारे पास रीट दाखिल है, रीट नंबर है, और ये लोग आज कहते खतौनी पर नाम नहीं है। अगर खतौनी पर नाम है, हाई कोर्ट कैसे ले लिया, स्टे कैसे दे दिया? कोरोना काल में जेल में बंद भाइयों के लिए रक्षा सूत्र लेकर पहुंचने लगी हैं बहनें। नई व्यवस्था के साथ जमा हो रही राखियां। जेल में बंद बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए डीजी जेल ने नई व्यवस्था लागू की है। ऐसे में इस वर्ष बहनों को 1 अगस्त तक अपने भाई की कलाई के लिए राखी जेल के बाहर बने डेस्क पर जमा करानी होगी। रक्षाबंधन के दिन यही राखी उनके भाइयों को सैनिटाइज करके दी जाएगी। एक काउंटर बना दिया गया है गेट के बाहर कि कोई भी बहन आए या कोई उसका घर का आदमी आए तो वो अपना राखी ला के यहाँ काउंटर पर जमा कर देगा, और ये 1 तारीख के शाम तक लिया जाना है, जैसा कि आप सबको विदित है। और अगले दिन उसको सैनिटाइज करके रक्षाबंधन के दिन उनको सुबह उनको दे दिया जाएगा कि वो अपने बहनों के साथ ग्रहण कर लें। वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्रदेश में लगातार हो रहे ब्राह्मणों की हत्या पर योगी सरकार को घेरा है। पूर्व सांसद ने शास्त्री घाट स्थित शिव मंदिर के बाहर हवन पूजन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी देश में विकराल रूप धारण कर रही है। इसकी रोकथाम के लिए और प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या को रोकने के लिए हमने आज सावन माह में भगवान शिव की आराधना की है और हवन पूजन किया है। राजेश मिश्रा ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के खिलाफ द्वेष भाव से काम करने का आरोप लगाया है। पूजा की है और हवन किया है, उसके पीछे हमारा 2 उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में भगवान इतना सबको बल प्रदान करें कि ब्राह्मणों की हत्याएं रुके, और जो कोरोना महामारी का संक्रमण है प्रदेश में और देश में उसे रोका जाए, क्योंकि सरकारें नाकाम हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान की शरण में हैं, भगवान शंकर की शरण में हैं कि इन दोनों से उत्तर प्रदेश को और देश को निजात दिया। वाराणसी पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। हुई थी लगातार 3 हत्याएं, 6 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि सुमित श्रीवास्तव नामक व्यक्ति के अपहरण का मुकदमा 23 नवंबर 2019 को मंडुआडीह थाने पर दर्ज हुआ था। इसके बाद उनकी लाश राजगढ़ के जंगल में मिली थी। इस पर पुलिस ने रोहनिया थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इसके कुछ ही दिन बाद सुमित के दोस्त ब्रिजेश और फिर उसके बाद राजू की लाश मिली। पुलिस की विवेचना में यह सामने आया था कि यह हत्या लोन के 5 लाख रुपए के लिए की जा रही है, जिसके बाद ब्रिजेश के मोबाइल के IMEI को रन कराने के बाद हत्या का खुलासा हो सका। 4,10,000 रुपए की बरामदगी, 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 2 अभियुक्त इसमें शेष हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, स्विफ्ट डिजायर कार, ये सब पुलिस ने बरामद कर लिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए धर्मनगरी काशी से रवाना हुआ बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया हुआ जल 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की शिला पूजन में पहुंच रहे हैं। इस पावन कार्य के लिए पूरे देश से पवित्र नदियों के जल और मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को गंगा महासभा के महासचिव
स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वरुणा और 80 परिक्षेत्र से बाहर सामने घाट से गंगा जल और मिट्टी एकत्र की और उसे बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करके इकट्ठा किया तथा अयोध्या के लिए रवाना हुए। श्रावण शुक्ल पक्ष के इस एकादशी का पूजन करके विश्व हिंदू परिषद के इस शहर के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा मानसिक पूजन, और चूंकि हमने लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन किया है इसलिए सशरीर बहुत थोड़ी मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। पूजन करके यहाँ से भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए आज यहाँ का गंगा जल और मिट्टी, एक बात स्पष्ट कर दूं, ये 80 और वरुणा के बाहर की है। बकरीद, रक्षाबंधन और अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन तथा जन्माष्टमी पर्व को ध्यान में रखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने जारी किए नए नियम। सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग नहीं हो पाएंगे एकत्रित। बकरीद पर्व पर सभी प्रकार की सार्वजनिक कुर्बानी पर डीएम ने लगाया प्रतिबंध। रक्षाबंधन और कुर्बानी को देखते हुए शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी में भी मिलेगी राखी। पशु बिक्री की भी होगी छूट। जनता के फीडबैक के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने संशोधित किया जनपद में दुकानों के खुलने का नियम। बनारस में अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ शनिवार व रविवार को होगी। सोमवार को पहले की तरह ही खुलेंगे बाजार। शाम 5 बजे के बाद सड़क पर आवाजाही रहेगी बंद, नहीं घूम सकेंगे बेवजह। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। वाराणसी में गुरुवार को कुल 172 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज 33 पुराने मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जिले में अब तक 51 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में अब तक 2622 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1497 कोरोना पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। 1074 मरीजों को इलाज के बाद अब तक अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।